चलो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं कैलकुलेशन सिखा देता हूँ, कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे करते हैं। एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन अगर मुझे करना है, मुझे हम्म, इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है। विदाउट इक्वल्स टू कोई भी कैलकुलेशन एक्सेल में नहीं होगा, तो मैं इक्वल्स टू से स्टार्ट करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 + 5 तो ये कैलकुलेट नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 5 + 5 इक्वल्स टू का साइन देने के बाद कर रहा हूँ तो ये कैलकुलेट हो रहा है। ओके, सो एक्सेल में कोई भी ओके। कैलकुलेशन करना है इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, अभी अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ, 45, 63, 21, 95। अभी इसको मुझे कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू 45 प्लस का साइन आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा राइट हैंड साइड के इधर, प्लस 63 प्लस 21 प्लस 95 और एंटर कर दिया मैंने। सो ये बेसिक कैलकुलेशन था। मैंने सबको प्लस किया, बीच में अगर मैं माइनस का साइन दूं तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन दूं, ये ऐसे स्टार आता है मतलब वो मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड का साइन दूं तो डिवाइड आ जाएगा। ओके, तो मैं प्लस रख रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो गया। नेक्स्ट, अभी ये कैलकुलेशन राइट है। अभी मैं ना इधर बीच में 600 डालता हूँ तो अभी ये रॉन्ग है। अभी ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? तो चेंज हो गया ना वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, F2 इस पे सिलेक्ट करके F2 प्रेस करके इसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा 600। अभी राइट है, पर मैं ये बार बार नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू डालता हूँ और सीधा ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे B13 लिख के आ रहा है। B13 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर एक सेल का अपना एक नाम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे D13 आ रहा है, ये D ऊपर से और ये 13 प्लस 63 प्लस 600 प्लस 95। ओके, मैंने सीधे सीधे सेल सिलेक्ट किया माउस से, एंटर। अभी भी कैलकुलेशन हुआ, कुछ फर्क नहीं है, पर अभी चेंजेस क्या है कि अगर मैं इसमें चेंज करूँ तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। ओके, तो बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। ओके, तो ये होता क्या है एक्चुअली, अगर मैं इक्वल्स टू ये सेल को सिलेक्ट करूँ तो वो अमाउंट इधर ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिक अमाउंट ट्रांसफर होता है, ये देख सकते हो। ओके, सो तो ये था हमारा एकदम बेसिक लेवल। ओके, अभी अभी इसी के ऊपर हम हमारा ये सैलरी शीट जो हमने कल बनाया था उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सैलरी शीट मैंने बना के रखा हुआ है। इससे सबसे पहला पार्ट है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब सब कुछ फिक्स रहता है, डिपेंड्स, अमाउंट और आगे बहुत कुछ है। ओके, सो वन बाय वन हर एक कैलकुलेशन समझेंगे, कुछ नहीं, बेसिक ही सीख रहे हैं। एक्सेल में डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो मोस्टली ज्यादा यूज होती है। चलो, तो फिक्स्ड मतलब मुझे पहले दिन ही पता चल जाएगा कि मेरा पर डे कितना है, पर आवर कितना है, ये सारी चीजें। तो मुझे पर डे निकालना है। सो इक्वल्स टू ओके, तो सबसे पहले फिक्स्ड वाला एरिया करते हैं, पर डे निकालना मतलब एक दिन का सैलरी, इक्वल्स टू 40,000 डिवाइड बाय 30। मैंने ऐसे सेल सिलेक्ट किए। ओके, एंटर, ये मेरा पर डे का सैलरी आया। ओके, इसमें ये करने का बेनिफिट क्या होता है कि आगे इन फ्यूचर सैलरी चेंज भी होता है तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे। ओके, ऑटोमेटिक चेंज होते रहे। ये रहा पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अभी ये मुझे बार बार यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कॉर्नर पे एक छोटा सा ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं मेरा माउस पॉइंटर वहां पे लेके जा रहा हूँ, देखो ये साइन चेंज हो रहा है, ये प्लस में चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। सो मैं इसको क्लिक करूंगा और नीचे ड्रैग करूंगा। सो इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, मतलब जो इसने किया, इससे इससे को डिवाइड किया, वही सेम ये भी करेगा। ओके, सो मेरा काम बच गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं ऐसे करता, इक्वल्स टू 45,000 डिवाइड बाय 30 करता, तो आंसर आ जाता, पर सब जगह सेम सेम आंसर आ जाता, वो एडिट नहीं होता। तो इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज किया। ओके, कि 45,000 को सीधा मैंने सिलेक्ट किया, वो सेल का नाम आया, डिवाइड बाय 30 और इसको
मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ओके, अभी ड्रैग करने का तरीका एक बार वापस से ध्यान से देख लो। सिलेक्ट करना है, ये डॉट पे जाना है और खींचना है, ठीक है। माउस यहाँ पे जाना है, ये साइन चेंज होने देना है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे ये चेंज होगा माउस से क्लिक करना है और नीचे खींचना है, ड्रैग करना है। ओके, अभी इसमें भी 3 तरीके। सबसे पहला ये होता है सिलेक्ट, इसको बोलते हैं सिलेक्ट, बीच में से करते हैं उसको सिलेक्ट बोलते हैं। अगर मैं सिलेक्ट बोलूँ तो सिलेक्ट, मैं बोलूँ ड्रैग तो इसको ड्रैग बोलते हैं। कहाँ से? कॉर्नर से। फिर तीसरा है मूव, मुझे इसको मूव करना है। देखो मैं कॉर्नर पे जा रहा हूँ, मेरा एरो जैसा साइन दिखा रहा है और चारों साइड एरो दिखा रहा है, तो मैं इसको क्लिक करके ऐसे मूव कर सकता हूँ। ये देखो मूव हो गया वो। ओके, ऐसे इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अभी आपको इसका आइडिया आ गया होगा। पर आर निकालना है, मतलब 1 घंटे का पैसा निकालना है मुझे। तो इक्वल्स टू, ये मेरे पूरे दिन का सैलरी है, डिवाइड बाय, मैं 24 घंटा तो काम नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स लिखा हुआ है 9 आवर्स। एंटर, डिवाइड किया, ये मेरे पर आवर का आ गया अमाउंट। नेक्स्ट, डिपेंड्स। अभी यहाँ पे हमें क्या डालना है कि कितना घंटा मैंने काम किया ओवर टाइम, कितने दिन प्रेजेंट हूँ, कितने हाफ डेज है और कितने हाफ डे आवर्स मैंने किया है। सो ओवर टाइम पर डे डिवाइड बाय, नहीं ये तो मुझे मैन्युअली डालना है, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मैन्युअली डालना है। तो मैन्युअली मैं डालता हूँ, मैंने 5 घंटा ओवर टाइम किया है, 25 डेज में प्रेजेंट हूँ, 2 हाफ डे किए मैंने और 2 हाफ डे में मैंने 6 घंटा काम किया। ये मैंने हाइपोथेटिकल डाल दिया डिपेंड्स में। अभी यहाँ पे मुझे मेरा सैलरी कैलकुलेट करना। सबसे पहले है फुल डे सैलरी। सो मैं 25 दिन प्रेजेंट हूँ, मल्टीप्लाई बाय, अभी 25 दिन मैं प्रेजेंट हूँ, एक दिन का सैलरी मेरा इतना है, 25 दिन प्रेजेंट हूँ तो 25 को मैंने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय पर डे और एंटर करना। तो देखो इसने कैलकुलेट कर लिया। ओके, इस पे माउस से डबल क्लिक कीजिए या F2 कीजिए फॉर्मूला ओपन करने के लिए। हाफ डे का निकालना है। अभी हाफ डे में मैंने 2 दिन हाफ डे किया है, पर 2 दिन में मैंने 6 घंटा काम किया, तो मैं 6 घंटे का पैसा मुझे मिलना चाहिए। तो 6 घंटा 6 आवर्स मैंने सिलेक्ट किए, देन पर आवर का मुझे कितना मिल रहा है, सो 166, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, दैट्स इट, एंड एंटर। ओवर टाइम मैं कर रहा हूँ 5 आवर्स, मल्टीप्लाई बाय, पर आवर का मुझे इतना मिल रहा है तो उसी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरा फुल डे का सैलरी आ गया, हाफ डे का आ गया एंड ओवर टाइम का आ गया। बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस। अभी एब्सेंट निकालना है, इक्वल्स टू टोटल कितने मंथ में कितने डेज है, 30 डेज है, माइनस उसमें से मैं 25 दिन प्रेजेंट हूँ, माइनस उसमें से मैं 2 दिन हाफ डे कर रहा हूँ तो वो 2 प्रेजेंट में ही काउंट होंगे। तो इन तीनों को मैंने माइनस किया, एंटर किया, एब्सेंट आ गई। ग्रॉस सैलरी मेरी रहेगी, मुझे ये जितना भी पैसा मुझे आ रहा है फुल डे से, हाफ डे से, ओवर टाइम से, उन सबको मैं टोटल करूंगा, एंटर। देन उसके बाद मुझे टैक्स निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी देखो टैक्स कैसे निकाल रहा हूँ, सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन मतलब वो स्टार, उसके बाद 5% ऐसे लिखना है और एंटर। ओके, नेक्स्ट, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स एंड एंटर। ओके, तो देखो अभी आप आपके हिसाब से जैसा चाहिए वैसा सैलरी शीट बना सकते हो। मैंने एक बेसिक बताया और हम एक्सेल में बेसिक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो दिखाया। अभी देख सकते हो, अभी जैसे मैंने इधर अमाउंट चेंज किया, 60,000 किया, ऑटोमेटिक आगे का सब कुछ डेटा चेंज होगा। ओके, अभी मुझे ये सारी चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरे को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ। ओके, सारा आ गया। अभी जो मिडल पार्ट है वो सबका यूनिक रहेगा, तो मुझे बस उतना डिलीट करना और वो मैं चेंजेस करूंगा कि किसका क्या क्या ओवर टाइम है। जैसे इसका कुछ ओवर टाइम नहीं, ये पूरा प्रेजेंट है और ये 0 और ये भी 0, सो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा आगे। ओके, सो आई होप ये समझा होगा सबको। किसी को
इसमें कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। रजनीश? नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लियर। तो चलो, तो हमने बेसिक कैलकुलेशन सीख ली। ओके, अभी अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक फॉर्मूलाज है, उसको समझते हैं। देखिए, अभी एक्सेल में हम पहली बात तो फॉर्मूलाज होता क्या है, हम फॉर्मूले सीखते क्यों। एक्सेल में मुझे जब फास्ट कैलकुलेशन करना है, फटाफट आंसर लाना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को फटाफट सॉल्व करना है, तो हम फॉर्मूला सीखते हैं। ओके, और ये फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूला हम सीख रहे हैं काउंट। काउंट, ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, मुझे कोई भी चीज को काउंट करना है तो मैं काउंट ये फॉर्मूला यूज करूँ। सो वही सेम, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल्स टू से स्टार्ट करना है। सो अभी फॉर्मूला टाइप करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, इक्वल्स टू डालो, पूरा फॉर्मूला टाइप करो, ब्रैकेट ओपन करो, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है आधा फॉर्मूला टाइप करो और जहां पे भी वो फॉर्मूला लिखा है उसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड पे टैब बटन दिखा होगा उसको क्लिक करो, तो वो आपके लिए पूरा फॉर्मूला लिखेगा भी और ब्रैकेट भी ओपन करेगा। ठीक है, अभी वैल्यू 1 सिलेक्ट किया। देखो, इसके नीचे एक स्क्रिप्ट आता है, फॉर्मूला के नीचे एक स्क्रिप्ट आता है, हमें हमेशा वो स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। कॉमा वैल्यू 2, कॉमा वैल्यू 3, कॉमा वैल्यू 4, ये मैंने किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो काउंट ये फॉर्मूला क्या करता है, काउंट करता है। ओके, चलो, अभी ये जो मैंने मेथड यूज किया है वो कब यूज करना है, जब मेरा डेटा अलग अलग जगह पे हो, ऐसे अलग अलग जगह पे हो तब। अभी मेरा डेटा एक ही जगह पे है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, सीधा इसको ऐसे सिलेक्ट करूँ, इसको बोलते हैं रेंज। B5 से लेके E5 तक मैंने ऐसे सिलेक्ट करते गया, इसको बोलते हैं रेंज। रेंज डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे, सीधा एंटर भी दबाओगे तो भी चलेगा। ओके, और फिर वही अपना मेथड कि आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ओके, अभी ये फॉर्मूला आप बोलोगे कि काउंट तो बहुत इजी फॉर्मूला है, तो हाँ बहुत इजी फॉर्मूला है। तो अभी ये तो मैं भी गिन सकता हूँ 4 है, पर डेटा अगर बहुत बड़ा हो तो तब मुझे इसका असली काम में आएगा कि देखो क्लिक करते आ रहा है। अभी भी डेटा छोटा है, तो मैं अगर इसको बड़ा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा डेटा है। ओके, तो इतने बड़े डेटा को अगर मुझे काउंट करना है तो फिर ये काम में आएगा। ओके, अभी इतना बड़ा डेटा सिलेक्ट भी कैसे करना है, टाइम जाएगा ना माउस से। तो देखो, मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जब मैं कंट्रोल प्रेस करके एरोज क्लिक करता हूँ, कंट्रोल की को प्रेस करके मेरे पास जो एरो है वो प्रेस करता हूँ, जैसे कंट्रोल डाउन एरो तो मैं सीधा लास्ट में गया, कंट्रोल राइट एरो लास्ट में, कंट्रोल अप एरो सीधा सीधा ऊपर। सो ये कंट्रोल से होता है। अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं, अभी सिर्फ शिफ्ट प्रेस करूं और एरो प्रेस करूं, राइट एरो, तो ये देखो ये ऐसे सिलेक्ट करते जाता है, ऐसे होल्ड करके जाता है। ओके, सो शिफ्ट का पावर क्या है कि वो होल्ड करके जाता है, कंट्रोल का पावर क्या है, वो डायरेक्ट जाता है। ओके, सो मुझे ये दोनों का पावर यूज करना है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा और डाउन एरो एंड राइट एरो। अभी ये एक लाइन ज्यादा चला गया, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की छोड़ दूंगा और शिफ्ट से लेफ्ट एरो दबाऊंगा और एंटर। तो देखो इसने काउंट कर लिया 1444 टोटल नंबर। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एक स्टेप पीछे आने के लिए, कंट्रोल जेड जेड एक एक स्टेप पीछे आ रहा हूँ। ओके, चलो, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने कर लिया काउंट। अभी बाकी सारे फॉर्मूले सेम एज इट इज कॉपी। सबसे पहले फॉर्मूला टाइप करो, मीन, टैब। मीन ये फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे, जितना भी आपका सिलेक्शन रहेगा उसमें से लोएस्ट वैल्यू निकाल के देगा आपको। उसके बाद मैक्स, जो भी सिलेक्शन रहेगा उसमें से हाईएस्ट वैल्यू। टोटल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम, इक्वल्स टू सम, सिलेक्ट करना है, एंटर। परसेंटेज के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको मैन्युअली ही निकालते हैं, जैसे टोटल मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले, डिवाइड बाय
400 क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज का फॉर्मूला है, तो एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज। देखो हर एक का मेथड सेम है, सिलेक्ट किया, रेंज आ गया एंड एंटर। ओके, अभी हम जो भी करते हैं ना वो ये फॉर्मूला बार में दिखता है। ओके, ये फॉर्मूला बार में हमें हर एक चीज दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इक्वल टू 5 + 5 किया तो ये 10 है, और ये भी 10 है। अभी ये 5 + 5 है, ये 10 है। ये तो मुझे, अगर मैंने टाइप नहीं किया होता तो मुझे नहीं समझता, तो मुझे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे फॉर्मूला बार बता देगा। ओके, तो वो उसका काम वही है कि वो बिहाइंड जो हम कर रहे हैं, फॉर्मूला हो या टेक्स्ट हो, वो हमें बता देता है, जैसे आप देख सकते हो। ओके, अब ये बार बार नीचे डालने की जरूरत नहीं, मुझे सीधा मुझे सिलेक्ट करना है और ड्रैग करना। ओके, तो हमने अभी क्या सीखा, हमने बेसिक फॉर्मूलाज कैसे एक्सेल में यूज करते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज टाइप कैसे करते हैं वो सीखा। ओके, अभी हम एक जेन्युइन फॉर्मूला के पास जाते हैं, जो एक जेन्युइन फॉर्मूला है। ओके, एक बेस लेवल पे हम फॉर्मूला पे जा रहे हैं, इफ पे जा रहे हैं, इफ। ओके, इफ ये फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो थोड़ा सा एडवांस है जितने फॉर्मूले हमने किए उसमें से। ओके, सो मुझे बताइए इफ का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब होता है अगर। ओके, सो इफ ये एक कंडीशनल फॉर्मूला है। कंडीशनल फॉर्मूला मतलब क्या, कि मुझे एक कंडीशन क्रिएट करना है, वो कंडीशन के हिसाब से अगर हो रहा है तो मुझे क्या लिख के आना चाहिए, और अगर वो कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रहा है तो मुझे क्या लिख के आना चाहिए। सो देखते हैं, इक्वल्स टू इफ। ओके, अभी मैं आपको एक जेन्युइन टिप दे रहा हूँ, ये टिप आपको ध्यान में रखना है। ये टिप अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, आप कभी भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला भूलोगे भी नहीं, और कोई नया फॉर्मूला आया तो उसको अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। सो एक्सेल में हर एक फॉर्मूले के नीचे एक स्क्रिप्ट आता है, हमें वो स्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना है। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये स्क्रिप्ट नीचे का समझ में आ रहा है तो स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करना है, स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। ओके, जैसे अभी देखो ये मैंने माउस से हाईलाइट किया, लॉजिकल टेस्ट। ओके, जैसे मैंने ये फॉर्मूला डाला उसका स्क्रिप्ट आ गया, उसके स्क्रिप्ट में 3 चीजें मुझसे मांग रहा है। वो सबसे पहला मांग रहा है वो लॉजिकल टेस्ट। ओके, देखो मैं पहला फॉर्मूला है जिसमें स्क्रिप्ट है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ओके, सो ध्यान से सुनिए। लॉजिकल टेस्ट मतलब यहाँ पे मुझे क्या डालना है, कंडीशन डालना है। यहाँ पे मुझे एक कंडीशन क्रिएट करना है, अगर वो कंडीशन होगी एज इट इज जैसे मैंने डाला है, तो मैं वैल्यू इफ ट्रू में जो लिखूंगा, इधर लिखा हुआ है उसमें मैं जो लिखूंगा वो आएगा। अगर वो कंडीशन नहीं हो रही है तो वैल्यू इफ फॉल्स में जो लिखूंगा वो आएगा। तो देखो लॉजिकल टेस्ट में मैं कंडीशन बना रहा हूं, ये सेल, ये वाला, ये सेल अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 होगा, अगर ये सेल 35 से ज्यादा होगा तो इफ दिस सेल विल बी ग्रेटर देन 35। अगर मैं ये इक्वल्स टू रिमूव करूं तो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 35। 35 भी नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 35। इफ आई पुट इक्वल्स टू इन बिटवीन, सो इसका मतलब होगा कि 35 चल जाएगा, 35 के ऊपर तो चाहिए ही, पर 35 भी चल जाएगा, 35 विल बी फाइन। देखो अभी ध्यान से देखना, मैं जैसे ही कॉमा दे रहा हूं, देखो ये आगे बढ़ गया, स्क्रिप्ट देखो हाईलाइट हो गया एकदम, दिख रहा है आपको। जैसे मैं कॉमा दे रहा हूं देखो नेक्स्ट पे चला गया, वैल्यू इफ ट्रू हाईलाइट हो गया, कॉमा हटाया पीछे चला गया। सो कितना इजी है, आपको जस्ट क्या हाईलाइट हो रहा है, क्या मांग रहा है वो देना है, फॉलो करना है। जहां पे कॉमा मांग रहा है वहां पे कॉमा देना है। अभी ब्रैकेट में टेक्स्ट डाल रहा हूं, ब्रैकेट की जगह हम डालेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल ऐसे सिंगल नहीं डालना है, सिंगल सिंगल 2 बार नहीं क्लिक करना है, एरर आएगा। डबल शिफ्ट डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डालना है हमें पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कॉमा। देखो वापस से मैं कॉमा देता हूं, वो वैल्यू फॉल्स में चला गया। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, ब्रैकेट क्लोज, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज,
एंटर। ओके, सो ये सेल 35 से अबव है इसलिए पास आ रहा है। अभी मैं इसको 20 करता हूँ, फेल आ रहा है। 60 पास, 35 पास, 34 फेल। ओके, ये फॉर्मूला समझा सबको? किसी को इसी में कुछ डाउट है? प्रताप, रजनीश, आवाज आ रहा है मेरा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं आप। सॉरी हाँ, मैं थोड़ा सा चला हट गया था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला हाँ, इफ पूरा फंक्शन। मतलब पूरा स्टार्टिंग से करना है कि कहाँ से हट गए थे आप? नहीं इतना नहीं। 60 पास, 31 फेल। ठीक है, ओके। देखो 10 मिनट में हमारा मीटिंग एंड होगा, मैं वापस से रिज्वाइन होगा, आप फटाफट रिज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट बाद रिज्वाइन करना है। हाँ, चलो इधर तक क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसी में हम थोड़ा वेराइटी भी देख लेते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। ओके, सो अभी ये जो पास फेल है ना, इसमें आपको जो डालना है वो डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि पास फेल ही डालना है, जो आपको डालना है वो डाल सकते हो आप। मैं इधर डालता हूँ गुड, यहाँ पे डालता हूँ बैड, तो ये भी हो गया। ओके, अभी इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी में कैलकुलेशन डाल सकता हूँ। जैसे कि अभी ये सेल 35 से ज्यादा है तो मैं बोलता हूँ कि इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10 होना चाहिए, अगर 35 से ज्यादा हो तो, कॉमा अगर 35 से कम है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आना चाहिए। तो देखो, ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आ रहा है, तो इसको 35 से कम करता हूँ, 20 करता हूँ, तो ये 25 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड नहीं कॉमा डाला। डबल इन्वर्टेड कॉमा कब डालते हैं? जब टेक्स्ट हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डालूंगा तो ये इसको एज अ टेक्स्ट पकड़ेगा। ओके, देखो एज अ टेक्स्ट पकड़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं पकड़ रहा। ओके, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एंड फॉर्मूला सीख रहे हैं हम। एंड अभी एंड फॉर्मूला देखते हैं। देखो अभी एंड फॉर्मूला कैसा है? इक्वल्स टू एंड। ओके, अभी देखो इसमें सिर्फ लॉजिक 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 आ रहे हैं, लॉजिक 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 दिख रहा है, सिर्फ लॉजिक 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 आ रहे हैं। अभी हमने इफ भी सीखा, अभी इफ में तो एक ही लॉजिक था, इसमें देखो लॉजिक सी लॉजिक। ओके, सो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं इक्वल्स टू एंड डालता हूँ, ये सेल 35 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा ये भी सेल 35 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसे मैंने लिख दिया। एंटर, फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसमें से एक कम आ गया। 60 करता हूँ, ट्रू हो गया, इसको 20 करता हूँ, फॉल्स हो गया। सो ये एंड फॉर्मूला क्या होता है कि जब मुझे मल्टीपल कंडीशन देने और वो सारे होने चाहिए। ओके, जैसे ये भी एक कंडीशन है 35 से ज्यादा, ये भी एक कंडीशन है 35 से ज्यादा, तो ऐसे। सो मुझे अभी मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग क्या करना है? मुझे करना है इफ विथ एंड करना है। ओके, अभी देखो अगर मैं रियल लाइफ में मुझे पास फेल निकालना है, रियल लाइफ में अगर मुझे पास फेल ये फॉर यूज करना है, पास फेल निकालना है, तो मैं नहीं निकाल सकता हूँ रियल लाइफ में, क्योंकि इफ में एक ही कंडीशन आता है। देखो इफ में क्या है, एक ही कंडीशन आता है, लॉजिकल टेस्ट एक ही कंडीशन डाल सकते, पर रियल टाइम में तो मैं पास फेल नहीं निकाल सकता हूँ, मेरे पास एक सब्जेक्ट थोड़ी होता है। सो
मैं क्या करता हूँ, ये जो लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ है ना, लॉजिकल टेस्ट, इसके अंदर मैं एंड का फॉर्मूला डालता हूँ। ओके, अभी ये मैंने उसके अंदर एंड का फॉर्मूला डाल दिया। इससे क्या होता है कि इफ में एक कंडीशन का ऑप्शन था, पर एंड में देखो मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हो, जितने चाहिए उतने डाल सकते हो। अभी ऐसा क्यों, हम एंड यूज कर रहे हैं। देखो, एंड से एंड के दो प्रिंसिपल है। पहला, हम मल्टीपल लॉजिक यूज कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक यूज कर सकते हैं। और एंड कैसे वर्क करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अगर मैं उसको 100 काम दूं, 100 कंडीशन दूं, तो उसको 100 के 100 कंडीशन होने ही चाहिए। अगर एक भी कंडीशन नहीं हुआ, 99 कंडीशन हो रहे हैं पर एक कंडीशन नहीं हो रहा है, सो वो आंसर को रॉन्ग साइड ही लेके जाएगा। ओके, सो ये मेरे को बेस्ट है रिजल्ट निकालने के लिए। मुझे सारे सब्जेक्ट में अबाउ 35 चाहिए, तो ही मैं पास दिखाना चाहता हूँ, अदरवाइज फेल। सो मैं क्या करता हूँ, लॉजिक 1, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, कि ये सेल 35 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा। लॉजिक 2, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 से ज्यादा होना चाहिए, कॉमा। ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 से ज्यादा होना चाहिए, फिर ये सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अभी आप देख सकते हो लॉजिक 1, देखो मैं इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, लॉजिक 4। अभी मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करता हूं, मैं वापस से इफ के फॉर्मूला में आ गया। देखो नीचे अभी इफ का स्क्रिप्ट चालू हो गया। तो लॉजिकल टेस्ट में ये पूरा का पूरा एंड का फॉर्मूला चला गया। जैसे मैं कॉमा देता हूँ, वैल्यू ऑफ ट्रू हाईलाइट हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल इन्वर्टेड में पास, कॉमा, फेल। ओके, ब्रैकेट क्लोज। देखो लॉजिकल टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा एंड का फॉर्मूला चला गया कि मेरे पास 4 लॉजिक्स है, अगर ये चारों के चारों हो रहे, क्योंकि एंड वैसे ही वर्क करता है, तो हो रहे तो ही पास आएगा। इसमें से एक भी 35 से नीचे चला गया तो पूरा का पूरा आंसर फॉल्स मिलेगा। समझा? अभी मैं एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी फॉल्स दिखा रहा है, मैं यहाँ पे 60 करता हूँ, यहाँ पे 40 करता हूँ, तो ये सारे 35 के अबव है, इसलिए पास आ रहा है। ओके, तो ये बहुत सारी चीजों में हमारे काम में आएगा। अगर आपको ऑफिस में किसी ने बोला है कि ये भी कंडीशन चाहिए, ये भी कंडीशन चाहिए, ये भी चीजें चाहिए, अगर ये मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे ये फाइल्स चाहिए, तो मैं इसमें एंड का फॉर्मूला डाल के कर सकता हूँ। ओके, तो सिंपली ये मैंने ड्रैग किया और इसको भी मैं ड्रैग करता हूँ, तो सब जगह पास पास ये फॉलो करेगा। तो मैं इसमें अगर चेंज करता हूँ 20, 60, तो ये देखो ये वर्क करेगा। तो आपको बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझा? क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी रहेगा, पूछो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी इसी के विरुद्ध, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑफिस जाता हूँ, ओके, और वो मुझे बोलता है कि आपको मुझे 2 डॉक्यूमेंट देने, एक तो आधार कार्ड दो या तो पैन कार्ड दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब 2 डॉक्यूमेंट मांग रहा है, पर उसमें से एक भी आ जाए तो भी मेरा काम हो जाए। मतलब ये एकदम अगेंस्ट एंड के हो गया कि एंड में कैसे है कि 5 कंडीशन है, 5 चाहिए। पर अभी ये क्या है, अभी उल्टा हो गया। अभी ये बोल रहा है कि 100 कंडीशन है, 100 में से एक भी कंडीशन हो गया तो भी आंसर को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा। मतलब मुझे ऑफिस में बोल रहे हैं कि आधार कार्ड तो दो, नहीं तो पैन कार्ड तो दो, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो इसको हम कैसे करेंगे, तो इफ विथ और से करेंगे। ओके, ये दूसरा फॉर्मूला होगा। ओके, सो देखो ये मैं शीट आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ये मैंने जो भी किया है वो। ओके, अभी इफ विथ एंड और इफ विथ और, देखो सेम चीज है, बस इसमें थोड़ी से चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। देखो रिजल्ट तो मुझे वैसे ही चाहिए। ओके, रिजल्ट तो मुझे वैसे ही चाहिए, तो देखो इक्वल्स टू, एक काम करो, सब रिजॉइन हो जाओ, ये मीटिंग बंद हो रहा है, सब लोग रिजॉइन हो जाओ।